अवकलनीयता, ठीक है, डिफरेंशिएशन या अवकलन, ठीक है। इसके पढ़ने के बाद जो है आप अवकलनीयता और सांद्रता जो है काम करते हैं। सांद्रता आप लिमिट में भी, लिमिट फिर सांद्रता फिर अवकलनीयता, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है अवकलन का काम होता है कि लिमिट में भी लागू होना और क्वांटिटी में भी लागू होता है। कब? जब जो है आप ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जहाँ पे सॉल्व नहीं होता है, तब वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। पहले आप जो है डिफरेंशिएशन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन अब रिप्रेजेंट करते हैं d/dx से। y का फलन अगर है, ठीक है, y1 या y डैश या dy, इन सब से जो है यह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो d2/dx d, ये देखो आपका y2 डबल डैश d2y, ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी इंटर में बस इतने ही यूज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फार्मूला शुरू होता है पहला सिंपल सा, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है x का x के लिए ही, तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके पास d/x⁴n मिल रहा है तो पावर जो है क्या होता है, आगे आता है और उस पावर में एक की कमी हो जाती है, ठीक है। इस पर जैसे हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस पर मान लो x⁵ है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएशन के ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर आगे आएगा, फिर पावर में एक की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा 5x⁴, ठीक। इसमें तो कुछ नहीं करना है, पावर हमेशा इसका 1 रहेगा तभी ये 1 होगा। अगर मान लो 2 है तो तुरंत आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगली बात कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म मिल रहा है तो वह 0 होगा, चाहे वह 1 हो या फिर कोई भी संख्या हो, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन की अगर इसमें हम बात करें तो d/dx c हो गया, 5 हो गया, मान लो 5 है, कांस्टेंट टर्म है ना, 5 का क्या हो जाएगा वो 0, ठीक। फिर आता है अगला फार्मूला d/dx e⁴x, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ई को और लॉग को लॉगरिथमिक बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल a⁴x, जहाँ पावर में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक। e⁴x या exp में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। e⁴x ऐसा फलन है जो कभी जो है बदलेगा नहीं। अगर इसके साथ कोई और फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन के साथ इसके x के साथ कोई भी कोफिशिएंट लगा हो, मान लो ax है, तो इसका क्या हो जाता है e⁴ax, और फिर ax का डिफ्रेंशिएशन होगा d/dx ax का, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या मिल जाएगा ax, और यहाँ पे देखो x 1 हो जाएगा आपका इस फार्मूले से, ठीक है। क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं a⁴x, या एक फार्मूला हमें और मिल जाएगा e⁴ax का a e⁴x, ठीक है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस पे आता है तो किस तरह से आएगा, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले सिंपल इसी तरह के क्वेश्चन पे हम बात कर लें कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से पूछ लिया गया, ठीक है, तब क्या होगा, या 5x+6 दे दिया गया हो, ठीक है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है d/dx e⁵5x+6। तो पहला काम तो यही होगा, जो है पहला क्या होगा, जो है वही होगा, ठीक है। अब जो फंक्शन है, जो भी वेरिएबल है, उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्यों करेंगे ना इसका, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ध्यान देना, d/dx सिर्फ किसका हो रहा है, e⁵x में कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx 5x प्लस d/dx 6 का, ठीक है, e⁵5x+c, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम जब अलग करेंगे अबू, तो ये क्या कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट आपका क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और वेरिएबल टर्म का ही जो है सिर्फ हम
डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 5d/dx यक्स प्लस, और कांस्टेंट का मैंने क्या बताया है, कांस्टेंट का क्या बताया है, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा e⁻5x + 6, और यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा 5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 5e⁻5x + 6। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट लॉग इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, या अगर आपके पास लॉग इस तरह से टर्म आ गया ax + b के रूप में, तो भी आपका ये होगा ax + b इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा a। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है log 5x + 3, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करेंगे d/dx 5x + 3, अब इसको लॉग के साथ, लॉग का क्या होगा 1/x, पहले तो आपका जो है ये हो जाएगा 5x + 3, फिर 5x + 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो जिसके साथ वेरिएबल लगा रहेगा सिर्फ वही कोफिशिएंट यहाँ पे उतरेगा, जो कांस्टेंट रहेगा उसका नहीं उतरेगा। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना। तो हो जाएगा 5, और इस फार्मूले को याद भी रखना। ठीक, फिर आता है आपका कि अगर आपके पास d/dx और √x आ गया सिर्फ, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2√x। ये देखो कैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया, ये रूल आपका पुराना वाला ही लागू हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन के तौर पे। मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करना, पहला रूल जो हमने आपको बताया x⁻n का, इसको क्या लिखेंगे बाबू कि कैसे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, x⁻1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पावर आगे, फिर इसके पावर में 1 की कमी होगी, यही तो काम करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 1/2 x⁻ -1/2 हो जाएगा, 2 × 2 माइनस, तो -1/2, इसको पॉजिटिव बनाएंगे हम तो हो जाएगा x⁻1/2, और 1/2 को ही तो क्या लिखे थे हम रूट में, ये देखो। तो डायरेक्टली आप इतने लाइन से करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप इसको याद रखें। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी लंबा टर्म मिल जाए, सपोज दैट d/ax + b के रूप में मिल गया, ठीक है, तो भी आप ऐसे ही कीजिए। कैसे, 1/2√ax + b, और जो वेरिएबल के साथ है उस टर्म को भी आप यहाँ राइट कर दें। समझ में आया। ठीक है, देखो, ठीक है, तो क्योंकि वेरिएबल का ही हमारे पास टर्म मिलेगा, इसका तो कांस्टेंट का मिलेगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला d/dx a⁻x, किसी कांस्टेंट के पावर जो है वेरिएबल हो, क्या हो, कोई कांस्टेंट के पावर वेरिएबल मतलब चर संख्याएं। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो भी रहेगा वह, और फिर लॉग के साथ a जो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कह दिया जाए कि कोई भी क्वेश्चन आपके पास है 10⁻x, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻x log 10। ठीक, अगर मान लो आपके पास इसके साथ ही इसके पावर में, वेरिएबल के पावर में भी कांस्टेंट के पावर जो वेरिएबल है इसके साथ इस तरह से टर्म मिल जा रहा है, तो फिर उसका भी हम डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। जैसे मान लो इसी में अगर आपके पास ऐसे पूछ लिया जाए d/dx, कांस्टेंट तो कुछ भी रहे, कुछ भी कांस्टेंट के पावर है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास हो, यहाँ पे cx + d मान लिया हो जाए, अब क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना थोड़ा सा। कुछ नहीं, जैसे है ऐसे ही आप करिए, और लॉग के साथ a लिखिए। अब जो वेरिएबल आपके पास है उसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो सिर्फ जो है किसका होगा, d का तो 0 हो जाएगा, cx का कितना हो जाएगा, c। आंसर आपका आ जाएगा c⁻cx + d log a। इतना समझ में आया। ठीक है, नोट करिए इतना। नेक्स्ट आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का त्रिकोणमितीय फलन।
इसमें पहला है आपका साइन d/dx साइन यक्स का, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। देखो इस बार जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन भी इसके साथ होता है तो आप लोगों को चिंता बढ़ जाती है कि सर जी ये वाला कैसे होगा। अगला, अगर आपके पास साइन ax प्लस बी भी आ जाए तब क्या होगा, ठीक है, ax प्लस बी आ गया तब इसके साथ भी यही रूल लागू होगा, cos ax प्लस बी, बस वेरिएबल के साथ जो टर्म रहेगा वह आगे आ जाएगा, आगे आए चाहे बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आपके पास cos x का टर्म आ रहा है cos x, तो ये cos जो है डिफ्रेंशिएशन में माइनस देता है, माइनस साइन x, ठीक। अगर टर्म इसके साथ आ गया यही हाल होगी, इसके साथ भी है कि cos ax प्लस बी के रूप में आ गया तो a साइन ax प्लस बी हो जाएगा, ठीक। अगर यह जो है अगला टर्म tan का आ गया, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स, सेक स्क्वायर यक्स। और अगर tan के साथ भी फंक्शन के साथ ax प्लस बी बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा a सेक स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक। अगर आपके पास मिल गया सेक यक्स का डिफ्रेंशिएशन तब क्या करेंगे आप, सेक यक्स tan x हो जाता है, ठीक। इसको अगर हम बदल दें सेक ax प्लस बी में तो हो जाएगा सेक ax प्लस बी tan ax प्लस बी, और सिर्फ ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो एक आपका जो है जो वेरिएबल के साथ है कांस्टेंट वहाँ आगे आ जाएगा, ठीक। d/dx cot x आ गया, cot x क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स, d/dx cot ax प्लस बी माइनस जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स। एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम जो है यहाँ पे कुछ टर्म ऐसा है कोसेक का, देखो कुछ टर्म ऐसे मिल रहे हैं कि कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव हो रहा है। इनका एक सिंपल सा फंडा आप लोग याद करिएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स या d/dx कोसेक ax प्लस बी का हो जाएगा माइनस a कोसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी। देखो यहाँ ट्रिक याद करने का बस आपको ये मिल सकता है कि जहाँ कहीं भी आपको c मिले, c का टर्म, ठीक है, वहीं सिर्फ आपका माइनस होगा। क्या देख रहा है आपको, c मतलब कोसेक, c मतलब कॉट भी है, c मतलब कॉस भी है, तो इनका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो निगेटिव आपका आएगा, ठीक है। एक आपको यह ट्रिक के तौर पे आप याद कर सकते हैं कि माइनस कब होता है प्लस कब होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ c का डिफ्रेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं, c मतलब जैसे कॉस हो गया, काट हो गया, कोसेक हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा निगेटिव में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इन पर क्वेश्चन देखा जाए, देखो यहाँ पे आपका कॉट ax कहाँ हो जाएगा a कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी, ये जहाँ जहाँ भी आपके पास c है सब क्या है निगेटिव है, चाहे कॉस की बात करें चाहे हम बात करें कॉट की तो भी, यहाँ कॉट की तो भी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ जो एंगल है वह एंगल इधर रहेगा चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। इस पर क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो पिछला हो गया उससे भी काम चल जाए। मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, देखो दो तरह से क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लिया कि साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहला काम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, इसको तो हम पहले डिफ्रेंशिएट लगाएंगे। अब पहले पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स, ये सिर्फ पावर आगे आया है, इसमें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, ये क्या होगा फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेगा,
ठीक है। फिर 2 साइन एक्स, और साइन का क्या लिखा है बाबू, देखो यहाँ पे क्या लिखाया हूँ कॉस एक्स, या किसी का फार्मूला भी होता है। देखो दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन आपका अगर मान लो ऐसे आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे साइन स्क्वायर था, यहाँ साइन एंगल का स्क्वायर है। कभी भी आप इसमें भ्रमित में मत रहिएगा, ये लिखा है तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा है तो अगर मान लो ये लिखा है तो इसको आप ये मत समझिएगा, ये आपका गलत होगा। एंगल कभी फंक्शन का स्क्वायर को नहीं लेके चलेगा, ठीक है। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा 2x, इसको हम क्या लिखेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना दोनों में मैंने अलग अलग करके बताया है, ठीक। अगर मान लो इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, सेक tan x और x जो है वो भी बदला हुआ रूप मिल जाए, तो ये सेक x का एंगल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तब क्या करेंगे, पहला काम देखो स्टेप पे नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, स्टेप पे नंबर मिलेगा। तो पहला काम इधर देखो, मान लो दरवाजे हैं, 3 दरवाजे लगे हैं, 1 2 3, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है 2 दरवाजे हैं। पहले हम इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तब जाके यह सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहला काम सेक का, तो सेक का क्या मैंने बताया है, सेक एक्स कहाँ गया, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। सेक का क्या हो जाएगा, सेक ये जो एंगल है पूरा, ये नहीं खाली एक्स लिखें, ये पूरा एंगल का काम कर रहा है, एक्स का मतलब एंगल, ये क्या हो जाएगा tan रूट एक्स, tan देखो यहाँ पे हमारी होशियारी यहाँ पे कुछ अलग मत कर दीजिएगा, tan रूट एक्स, ठीक। ये तो खाली हुआ सेक एक्स का। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना हमें, d/dx tan रूट एक्स, ठीक है। इसे हम राइट करेंगे सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स, इसको तो हम ऐसे लिख देंगे। इसका क्या होगा, tan एक्स का क्या लिखाया हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स बच गया, अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। इसको फिर ऐसे लिखेंगे सेक एक्स सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट इसका मैंने क्या बताया था, रूट अपान में रूट एक्स। ये रूट एक्स इससे कैंसिल मत कर देना, एंगल कभी भी किसी कोफिशिएंट से कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। ये आया समझ में। अब आते हैं इन्वर्स के फलन के रूप में, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इस पे बात करें अगर तो पहला क्वेश्चन ही आपका फार्मूला पहला ही होता है साइन इन्वर्स एक्स का। साइन इन्वर्स एक्स, यहाँ पे सब टर्म्स आपके जो है बदल जाते हैं थोड़े से, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें मेन रूप से 3 ही याद करना है आपको, 3 क्या, साइन कॉस tan, नहीं कॉस नहीं tan, और फिर आपका से क्या कोसेक का, बाकी सब उसी के उल्टे हैं, ठीक है। जैसे साइन का याद करेंगे तो कॉस में आपका निगेटिव सिर्फ लगेगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, d/dx कॉस इनवर्स एक्स माइनस, देखो सेम फार्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया सेम, मतलब कॉस इसका उल्टा मतलब खाली निगेटिव, ठीक। अब मान लो tan का आपने याद किया, tan x का डिफ्रेंशिएशन और भी tan इनवर्स का, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट का क्या हो जाएगा, मैं इसलिए नाते जो है दोनों को साथ में लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इसका उल्टा है, ये प्लस में है तो ये वाला निगेटिव में है, ठीक। अगर हम बात करें सेक की, तो सेक इन्वर्स का क्या होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, और यहीं पे आपका कोसेक की अगर हम बात करेंगे d/dx कोसेक इन्वर्स एक्स की, तो ये माइनस में हो जाएगा।
अब देखो आपको 3 ही याद करना है, किसका किसका याद करना है, ये दोनों सेम, एक याद कर लो, एक याद कर लो, एक याद कर लो, बाकी ये दिमाग में आप रखे रहें कि साइन का उल्टा कॉस इनवर्स, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, ठीक है। और इनवर्स में आप फार्मूला भी पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, सेक टेन का पढ़ते हैं, फिर कोसेक का पढ़ लेते हैं तीनों, ठीक है। तो वह वाला फार्मूला, इनवर्स का फार्मूला भी इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपने पढ़ रखा है उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक। इस पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा इसमें, मान लो साइन इनवर्स हमने मान लिया 5x प्लस 3 का मान लिया हमने, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मान लिया, ठीक, आसान सा भी है। d/dx साइन इनवर्स 5x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पूरे को हम क्या समझेंगे, x समझेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5x प्लस 3 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/1 माइनस, अब ये देखो आंसर आपका 2 रूप में दे सकता है, इसका एक्सपेंशन भी कर सकता है और बिना एक्सपेंशन का भी दे सकता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम बात करें अगर इन्वर्स वाले फंक्शन में, ठीक है, चलो उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ गया आपके पास, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला बनाना पड़ता है, तो साइन इनवर्स को यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू टेन थीटा ले लो, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x, तो पहले हम वैल्यू यहाँ पे x की रखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा कि जब साइन 2 थीटा का फार्मूला हम पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि 2 टेन थीटा/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक इसका फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 2 थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपने आप में समाइज कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x के, या x के सापेक्ष अवकलन करना भी कह सकते हैं आप। 2 और टेन इनवर्स का मैंने क्या बताया है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉगरिथमिक लघुगणकीय जो है रूल, लॉग का भी यूज होता है, लॉग में भी जो टर्म्स हमारे पास आते हैं, पहले तो हम लॉग का रूल देख लें क्या क्या होता है। लॉग अगर हमारे पास दिया है m इंटू n, ठीक है, लॉग के पहले भी आपका जो है 2 फार्मूला भी है, एक मल्टीपल का एक डिवाइडेशन का, उसको भी अभी बता रहा हूँ। लॉग m प्लस लॉग n, बेस दोनों का सेम ही रहेगा। अगर लॉग m/n में आ गया तो लॉग n माइनस लॉग n हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास a b हो गया तो इसको हम लिखते हैं लॉग b/, बेस कोई ले लो a, या इसको ये भी लिखते हैं 1/log b, a भी लिखा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि m पावर n की, तो n log m, ये पावर आपका आगे आ जाता है, कोई भी फंक्शन अगर आपके पास log में हमारे पास है, अगर उसको हम ले रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा मिल गया कि log है और e यहाँ पे है और e भी यहाँ पे है और यहाँ पावर x है इसके,
तब ये फंक्शन ए पूरा आपका 1 हो जाता है और जो भी पावर रहता है उस रूप में हो जाता है। या फिर अगर यही फंक्शन इस तरह से दे दिया गया हो और इसका भी बेस हो, यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम हो, तो भी आपका यक्स हो जाता है। ठीक है, ये हुआ लॉग का मेन फार्मूला जिसका यूज हमें जो है क्वेश्चन में करना होता है। ठीक है, लॉगरिथमिक में हमें लॉग लेना पड़ता है। और यहीं पे आपको हम बता दें कि एक दो फार्मूले ऐसे आते हैं जिनका हम फंक्शन के रूप में यूज करते हैं कि d/dx u × v के रूप में अगर आ रहा है, दो फंक्शन एक साथ है, मल्टीपल में है, इनका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाए। तो इसमें पहला फंक्शन, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। अगर यही जो है इस रूप में आ गए डिवाइडेशन में, तब क्या करेंगे, तब पहले हम जो है ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो पहले डिनोमिनेटर को करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। या हिंदी में अगर हम बात करें अंश अपान हर की, तो हर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंश, फिर अंश डिफ्रेंशिएशन ऑफ हर, फिर हर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ये दो फार्मूले हैं जिनसे हम जो मल्टीपल में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया लॉग। लॉग का ये फार्मूले की बात हमने कर लिया। लॉग यूज कब होता है? लॉग बाबू तब यूज होता है जब कोई वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि x पावर x है, अब यह जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जल्दबाजी में क्या किया हमने, सीखा ही नहीं, और जब नहीं कुछ सीखा तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जो है हमारा चला जाएगा। इसको ध्यान देना, ये कांस्टेंट का पावर नहीं है, नहीं तो a के पावर x वाला फार्मूला लगा दिया जल्दी से कि सर जी यही तो होगा, आपने तो बताया था कि ये ऐसा होता है, हमने इसको ये मान लिया, इसको ये x मान लिया। बाबू तब नहीं लागू होगा ये। क्यों? क्योंकि ये भी चर संख्या, ये भी चर संख्या है। ठीक है, तब इसको हम क्या करेंगे, y लेंगे और x के पावर x लेंगे, और दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर x। और लॉग x के पावर x या कुछ भी हो तो ये पावर में जो होता है वो क्या होता है, लॉग के आगे आ जाता है। ठीक है, तो x लॉग x हो गया। अब यहाँ पे मामला फंस गया कि हमने तो एक ही फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दोनों को अलग डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैंने बताया कि जब दो फंक्शन हो तो दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब उस फार्मूले का हम यूज कर रहे हैं। इसको करेंगे तो 1/y और फिर y जो है आपका मिलेगा dy/dx हो जाएगा। इधर करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, मतलब ये u हो गया, ये v हो गया। तो पहले मैंने बताया था कि u लिखना, फिर d/dx लिखना, फिर v लिखना, फिर प्लस लगाना, फिर v लिखना, फिर d/dx u लिख देना। ठीक है, अब बाबू ये मल्टीपल का है, अपान वाला दूसरा है। ठीक है, x और log x का कितना होता है 1/x, फिर log x, फिर 1 इसका क्या हो जाएगा 1। अब ये कैंसिल, 1 प्लस log x, ये वाला y जो है इस तरफ आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस log x, और y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है और इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल x टू पावर y 1 प्लस log x। इस y का भी मान हम यहाँ पे जब रखेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर x हो जाएगा। और हमारे होशियारी में जो है वैल्यू रखते ही काट मत देना, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है। और ये डायरेक्टली आपका एक फार्मूला और मिल गया कि अगर x के पावर x पूछा जाए तो आप डायरेक्टली आप याद रखिए, जब आप जेई का परीक्षा देंगे इंजीनियरिंग का या फिर एनडीए का या फिर एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप का, तो वहाँ डायरेक्टली आपका वेरिएबल के पावर वेरिएबल में अगर इस तरह से रहेगा तो डायरेक्टली आप लिख देंगे। उसके लिए आप एक फार्मूला और नोट कर लीजिए कि जब आपके पास वेरिएबल के पावर वेरिएबल दे दिया गया हो तब आप क्या करेंगे। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जेई में यूज किए जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास आया है, जेई हो गया, एनडीए हो गया या एक्स ग्रुप वाई ग्रुप हो गया, मान लिया कि कोई फंक्शन है
और उसके पावर भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, जल्दी से सॉल्व करना है हमें, इतना सारा ये नियम नहीं लगाना है। ये सोचो छोटा क्वेश्चन था तब भी आपके पास इतने सारे, इतना लंबा हो गया। ये बड़ा क्वेश्चन होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया ये है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे बाबू, तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी फंक्शन है, ठीक है, फिर gx लिखेंगे, फिर एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स, फिर जी डैश एक्स। ठीक, ये देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तुरंत आपके पास आंसर 2 लाइन में मिल जाएगा, अगर फार्मूला नहीं याद है। इस पर हम कोई और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। मान लिया आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि साइन एक्स टू पावर कॉस एक्स दे दिया। अब क्या दे दिया, वेरिएबल के पावर वेरिएबल। लॉग यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इतना बड़ा हमारे पास सॉल्व होके आएगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए हैं, वहाँ पे पन्ना भरने नहीं गए हैं, इतना बड़ा पेज आप भरिए, ठीक है। वहाँ पेज भरने से कुछ नंबर मिलने वाला नहीं है। पेज जहाँ स्टेप पर नंबर आपको मिल रहा है, आपके पास इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आराम से इस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करिएगा। एग्ज़ाम में अगर टाइम नहीं बचा तब इस मेथड का यूज़ कर लेना, लेकिन इसका यूज़ कोशिश करना ना करें। आप जब पेपर दे रहे हो, ये यूज़ तब करना जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, जैसे एनडीए का, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, या फिर जेई का, या फिर आगे टीजीटी पीजीटी में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तब वहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसे हमने y मान लिया, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये नीचे वाला एफ एक्स, ऊपर वाला क्या है, जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स। अब पहले तो उसी को लिख दो जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, ये लो लिख दिया। अब क्या करना था, जी एक्स लिखना था, ऊपर वाले टर्म को लो लिख दिया। अब क्या करना है, एफ एक्स लिखना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, और फिर अपान साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे लॉग ऑफ साइन एक्स, फिर जी डैश एक्स का क्या हो, जी डैश क्या था, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, वो भी माइनस में, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स, प्लस माइनस हो जाएगा इसके नाते साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो गया। 2 लाइन का एक ही लाइन में अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो जल्दी से इसको आप आगे लिख देंगे, 1 लाइन में आंसर मिल गया। ये आप कब सॉल्व करेंगे, इस मेथड को यूज आप कॉम्पिटिटिव में यूज करिएगा। इसका यूज कब करेंगे, अब देखो इसी को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं इस मेथड से, तो क्या लिखेंगे, एक्स के पावर एफ एक्स लिख दिए, जी एक्स कितना एक्स है, एफ डैश कितना है 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, फिर इसका 1 यहाँ कैंसिल, एक्स पावर एक्स प्लस लॉग एक्स 1 प्लस, यही आपका जल्दी से आंसर हो गया 2 लाइन में। देखो इतना बड़ा लगाया हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब जो है जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तभी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव का मज़ा तब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिना करे कुछ अगर मिल गया जल्दी से ना तो फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके पहले आपको ये इस पर मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा आप जो है पछताएंगे। तो एग्ज़ाम के बाद पछताना क्या मतलब, अब पछताने हो गए चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो तब ना पछताओ, अभी बहुत टाइम है आपके पास, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, जनवरी तक आप मन से तैयारी करो, रात दिन एक कर दो सभी लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला टॉपिक आपका आता है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों का योगफल। अनंत श्रेणियों का योगफल, यह कैसा है जो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास फंक्शन इस तरह से दिया जाता है, अब सिंपल सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्स पावर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यह क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे रहेगा, या फिर इनका जो सम रहेगा
वहाँ इस तरह से दे दिया जाएगा y इक्वल साइन एक्स प्लस आवाज़ नहीं करो प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक। इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये समुद्र है, समझ लो, इसमें से एक बाल्टी पानी निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला है? इसमें से क्या करेंगे बाबू, एक एक्स को हम जो है स्थिर रखे, बाकी की वैल्यू हमने क्या रख दिया, वाई ही रख दिया, क्योंकि वाई इक्वल ही तो था सब। हाँ, अब वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, चाहे आप लाग वाला फार्मूला लगाएं, चाहे आप गुजराती बने फार्मूला जो लिखाया है, तो लाग वाला ही हमें ज़्यादा सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ट्रिक हो गया, ट्रिक का काम कर रहा है। तो और हमें एग्ज़ाम देना है 12th का, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y इक्वल वाई log x, u और b का फार्मूला लगाइए आप लोग, इसे कोई फंक्शन लीजिए y, इसको हम क्या ले सकते हैं, dy अपान डी एक्स, ये हो जाएगा y d अपान डी एक्स log x d अपान डी एक्स वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपान एक्स प्लस log x, और यह हमारे पास dy अपान डी एक्स ही रहेगा। ये भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स है। ये क्या हो जाएगा, y अपान एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, ये 1 अपान वाई dy बाई डी एक्स। ये और ये दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो क्या करेंगे, 1 अपान वाई और log x dy बाई, हम दोनों में कॉमन ले लिए dy बाई डी एक्स, इधर क्या बचा, y अपान x, या इसको लिख सकते हैं 1 अपान वाई log x अपान y dy बाई डी एक्स इक्वल y अपान x। ये y इधर जो है जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान x 1 माइनस वाई log x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से हमारे पास यही है जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे भी हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट साइन एक्स, और ये पूरा फिर y मान लिया प्लस y मान लिया। अब यहाँ रूट हटाना है, यहाँ पे रूट हटाना है, क्या किया जाए, स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग वाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। अभी क्या हो गए, फ्री हो गए, स्वतंत्र क्वांटिटी हो गई ना ये। तो जब स्वतंत्र राशियाँ होती हैं तो डायरेक्टली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2y dy बाई डी एक्स, ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x प्लस dy बाई डी एक्स। इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, dy अपान डी एक्स माइनस dy अपान डी एक्स cos x। तो इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 2y माइनस 1 dy अपान डी एक्स इक्वल cos x। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, dy अपान डी एक्स cos x अपान 2y माइनस 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप पावर के रूप में बन सकता है या फिर एडिशन में हो सकता है। अगर मल्टीपल में है तो उस मल्टीपल के बाद आप y मान लीजिएगा, ठीक, तुरंत आप लॉग लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन का अवकलन करना, ठीक है बाबू। अस्पष्ट मतलब कि अगर आपके पास अस्पष्ट फंक्शन कहीं मिल रहा है तो सिंपली आप बस इतना जानिए कि डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, ठीक, क्वेश्चन दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू पाई, कुछ भी हो, अस्पष्ट है, पता नहीं है कि x के लिए करें कि y के लिए करें, तो सिंपली बस इतना जानो कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है।
तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स एक्स माइनस डी अपान डी एक्स वाई इक्वल डी अपान डी एक्स पाई। पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका 1 इसका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई अपान डी एक्स क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, कोई बड़ा क्वेश्चन जैसे आपके पास पूछ लिया जाए कि कोई क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स, बड़े कुछ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, इसमें से कुछ वाई रहना चाहिए था, नहीं है तो फिर डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा नहीं, इसमें वाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 2 साइन वाई, साइन का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कॉस वाई, कॉस का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, नहीं ये देखो दोनों सेम क्वांटिटी हैं। ठीक है, दोनों सेम हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस वाई, एक्स नहीं वाई इक्वल टू 0, ये क्या 0 आ रहा है, तो उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई एक एक्स हो या फिर, ठीक है, या क्वेश्चन में कुछ गलती है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan y इक्वल टू log x, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan का सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान डी एक्स लॉग का 1 अपान एक्स डी अपान डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान काश स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान एक्स डी वाई अपान डी एक्स इक्वल काश स्क्वायर वाई अपान एक्स। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या समझे आप, कि कोई भी अगर आपके पास फंक्शन है उसको सिंपली आप जो है डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, वही आपका इम्प्लिसिट या अस्पष्ट फलन है। ये क्वेश्चन ही पूरा देखो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, ये इतना मैं लेके आ ही नहीं पाऊंगा, ये तो आना ही नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं, ये 0 बराबर 0, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जब जो है कोई इक्वेशन 3 रूपों में हो जाता है। अगर एक्स वाई के रूप में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन। अगर एक्स वाई और थीटा या टी या फिर टी में आ जाता है 3 रूपों में तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक। तो इसी के बारे में हमें सीखना है, इस पैरामीट्रिक के बारे में। मान लिया कि x इक्वल टू ए सेक थीटा है और y इक्वल टू ए टेन थीटा है। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे दिया है। अब देखो यहाँ पे x थीटा y थीटा, तो यहाँ पे 3 फॉर्म है, 3 फंक्शन के रूप में बन रहा है ना। तो इसमें क्या किया करो, पैरामीट्रिक जब इक्वेशन रहा करे, दो इक्वेशन आपके पास रहना कंपलसरी है पैरामीट्रिक में। दोनों में से जो चीज़ कॉमन रहेगा, दोनों में जो चीज़ कॉमन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपान डी थीटा क्या मिलेगा, ए सेक थीटा टाइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें निकालना क्या है कि डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाले दोनों में एक दूसरे को भाग दे देंगे। ए क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा अपान ए सेक थीटा टेन थीटा, एक कैंसिल हो गया तो सेक थीटा अपान टेन थीटा। इसको और सरल अगर करना चाहेंगे तो यह बदल सकता है 1 अपान कॉस थीटा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा में। ये कॉस कैंसिल 1 अपान साइन कैंसिल 1 अपान साइन बचेगा और इसको क्या ले सकते हैं, कोसेक थीटा। तो आंसर क्या आया, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये आंसर हुआ। अगर मान लो क्वेश्चन आपका किसी और रूप में दे दिया गया हो, ये किस में था, थीटा में, टी में दे दिया गया हो, एक्स इक्वल टू ए टी प्लस कॉस टी, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस साइन टी दे दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन दे दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है, टी है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डी एक्स अपान डी टी इक्वल ए टी का 1 कॉस का माइनस साइन टी और डी वाई अपान डी टी, ये हो जाएगा ए 0 माइनस साइन का कॉस टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपान डी टी डी एक्स अपान डी टी, ए माइनस में कॉस टी अपान ए 1 माइनस साइन टी, ए कैंसिल माइनस कॉस टी अपान 1 माइनस साइन टी। ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर इसको कैंसिल भी करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये, और यही इसी को हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी एक्स माइनस कॉस टी 1 माइनस साइन टी। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट रूल पर। अगला देखिएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आर सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, या द्वितीय कोटि की डिफरेंशिएशन करना। ठीक, या उत्तरोत्तर भी इसको बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन या द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, अब इसमें बताता है कि कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, n टर्म तक भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होते हैं। अभी तो आपका क्लास 12th है, 12th बाद बीएससी में आप जाएंगे तो n टर्म तक का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। पहला टर्म ही होता है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना। ठीक है, तो जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो सक्सेसिव मतलब लगातार। ठीक है, लगातार 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर डिफरेंशिएशन करना, nth टर्म तक डिफरेंशिएशन होता है। तो जब हम nth टर्म पढ़ने लगते हैं तो 1-2 टर्म करते हैं, फिर उसी अनुसार लास्ट टर्म क्या होगा ये पता चल जाता है हमें। जैसे मान लो इसमें कोई भी हमारे पास अगर क्वेश्चन दे रखा है कि इसे हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स क्यूब लॉग एक्स, और कह दे रहा है कि इसको डी वाई अपान डी एक्स स्क्वायर सॉल्व करिए, इसको पूछ रहा है ये। ठीक है, एग्जाम में भी आ जाएगा कि कोई फंक्शन आपका दिया रहेगा, ये फंक्शन है, उस फंक्शन को आप जो है 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट करिए। उसमें बता देगा कि जैसे यहाँ 2 लिखा हूँ वहाँ पे 3, 4, 5 भी लिख सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं देता है, वो क्वेश्चन के अनुसार रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के डाल दिए जाते हैं, जैसे साइन इन्वर्स का डाल दिया, कॉस इन्वर्स का डाल दिया, tan इन्वर्स का डाल देता है, फिर साइन का फंक्शन डाल देता है, जो छोटे में हो लेकिन थोड़े लंबे हों, मतलब 5-6 लाइन 7 लाइन लगे उसमें। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा लंबा भी है, तो यह हमने मान लिया क्या, एक्स क्यूब लॉग एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। ठीक, दोनों ही ख़त्म होने की कगार वाले हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक,
क्या हो जाएगा, देखो इसको y1 भी लिख सकते हैं, तो कोशिश करना y1 लिखें, बार बार जो है d2y डी इतना लिखेंगे इतना बड़ा टर्म, इसको आप जो है ये भी लिख सकता था, y2 भी लिख सकता था, ठीक है। y1 एक्स क्यूब डी अपान डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपान डी एक्स क्यूब इंटू 1 अपान एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब लॉग एक्स को हम क्या लिखते हैं, क्या लिख रहे थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और ये वही सॉरी एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, गलती हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ये एक्स स्क्वायर हम अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस इसको क्या ले सकते हैं लॉग एक्स, ये हो गया y1 की वैल्यू। इसको इस नाते इस तरह कर लिया ताकि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन ना करना पड़े, एक बार में काम हमारा बन जाए, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 भी रहेगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y1 y2 में कन्वर्ट हो जाएगा, y से y1 में हुआ, y1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा y2 में। अब ये फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लो, एक्स स्क्वायर डी अपान डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर 1 का 0 और लॉग एक्स का हो गया 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये कोफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है 2x दूसरा फंक्शन, यहाँ से कैंसिल होगा, सिर्फ x प्लस 2x 1 प्लस लॉग x, यही हमारे पास आंसर हो गया जो सॉल्व करने के लिए कह रहा था। इस मेथड पे एक क्वेश्चन और आप देखिए, जो एक अलग टर्म से जो है सॉल्व करते हैं, ज़्यादातर यहाँ क्वेश्चन इस तरह के इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, साइन m साइन इनवर्स x, सेकेंड डेरिवेटिव कह रहा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देख लीजिए तब नोट करिए क्या करेंगे बाबू, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, ठीक, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करें फिर देखते हैं क्या बचता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y1, साइन का क्या होगा cos m साइन इनवर्स x, फिर m साइन इनवर्स का होगा तो m साइन इनवर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई समस्या। अब क्या करेंगे, रूट आ गया, रूट को भैया हटाओ, ये खतरनाक होता है, तो खतरनाक आदमी को पहले निपटा लो, फिर आगे जो है कोई काम करो, ठीक है, उससे जल्दी पंगा नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो क्योंकि रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल स्क्वायर नहीं, ये y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर, और ये कास स्क्वायर होगा, सिर्फ ये एंगल हैं, इसमें जो है हमारे होशियारी में स्क्वायर मत लगा देना, कि इसमें भी तो होगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और क्वेश्चन भी साइन में दिया है, ये देखो पूरा सेम दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, हाँ कोई समस्या नहीं, एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ठीक। इसे बना लो आप, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 2y1, फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा y2 प्लस y सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका होगा तो कितना होगा माइनस 2x, सॉरी ये तो डायरेक्टली कर दिया, माइनस 2x इक्वल टू m स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है,
1 से कोई मतलब नहीं है, माइनस 2i y1, 2 कैंसिल, y1 कैंसिल, एक y1 2 कैंसिल, ठीक, सब में है, कॉमन लिया कैंसिल कर दिया, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 यम स्क्वायर माइनस में y, ठीक है। ये आपका देखो आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस यम स्क्वायर y, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर, नोट करिए। चलिए लास्ट रूल आपका बचा हुआ है, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना, किसी फंक्शन मतलब कि एक फंक्शन कोई दिया गया है उसका दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना। ये दो मेथड से सॉल्व होता है बाबू। पहला आपका मान लो कि अगर कह दिया गया एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है, या डिफरेंशिएशन आप जो है विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स स्क्वायर का, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना किसके एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, ठीक। ये क्वेश्चन पहला रूल कि दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो, पहला रूल बता रहा हूँ, दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लो और दोनों में अब एक क्या बन गया, पैरामीट्रिक की तरह बन गया ना, हाँ। तो इसके सापेक्ष जो सापेक्ष में कहा जाए जिसके सापेक्ष वह हमेशा अपान में रहेगा। पैरामीट्रिक में ऐसा कोई रूल नहीं था कि अपान में क्या रहेगा, अपान में हमेशा डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, लेकिन कभी कभी डी एक्स अपान डी वाई भी कह देता है पैरामीट्रिक में। तो पैरामीट्रिक में तो हम क्वेश्चन आंसर के अनुसार चलेंगे जिस तरह आंसर कह रहा होगा प्रूव करने के लिए, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको बाध्य कर दिया है किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा वह हमेशा क्या होगा, अपान में होगा। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई 1 अपान डी एक्स 3x स्क्वायर y2, ये क्या हो जाएगा 2x। अब इसके सापेक्ष था इस वाले के ना, तो डी वाई 1 अपान डी एक्स डी वाई 2 अपान डी एक्स 2x अपान 2x, अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, ये सापेक्ष इसके सापेक्ष है ना, इस वाले के सापेक्ष है, डी वाई 2 अपान डी एक्स डी वाई 1 अपान डी एक्स 2x अपान 3x स्क्वायर, एक कैंसिल, तो 2 अपान 3 1 अपान x, ये क्या आ गया y2 अपान डी वाई 1 इक्वल 2 अपान 3x। एक मेथड आपका ये हो गया। दूसरे मेथड के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन कह दिया कि साइन इनवर्स x का tan इनवर्स कास इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। तो पहले ही जिसके सापेक्ष कह रहा हो डी अपान डी, जिसके सापेक्ष कह रहा हो उसको नीचे लिख दो और जिसके लिए हो उसको ऊपर कर दो। दूसरा मेथड बता रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन को लेके, ठीक। अब ये हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये और छोटा मेथड होता है, ठीक है। ऊपर किसका, साइन इनवर्स का। अब यहाँ इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, दोनों किसी से मेल मिलाप नहीं है। जैसे घर में झगड़ा हो गया, ठीक है, अब झगड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ, दीवार पड़ गया, तुम अपन खाओ हम अपन खाएं, ज़्यादातर रिवाज आजकल यही हो गया है ना। तो यही है कि रह तो रहे एक ही छत के पास, लेकिन दोनों अलग अलग, ठीक है, काम कर रहे हैं। तो जब अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग काम करा दो। 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो -1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। हाँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन और दे दिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, या फिर हिंदी में लिए तो हिंदी में ले लो, tan x का सेक x के सापेक्ष, बात ना करिए, tan x अपान डी सेक x, ठीक है। tan का क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स सेक का सेक एक्स tan एक्स एक कैंसिल 1 cos एक्स साइन एक्स अपान cos एक्स कैंसिल 1 साइन एक्स और इसी को क्या लिखेंगे कोसेक एक्स। ठीक है, आज की क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम डिफ्रेंशिएशन के साथ, अवकलनीयता के साथ, डिफ्रेंशिएशन में अवकलनीयता के साथ। ठीक है, इसके बाद इन्वर्स का और मैट्रिक्स का जो है रिवीजन क्लास चलेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखते रहिए। धन्यवाद।